नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नागौर में जीत का नगाड़ा बजाने मैदान में उतरे हनुमान बेनीवाल के लिए लोकसभा चुनाव उनकी नाक का सवाल बन गया है। खिवसर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल के साथ जाट फैक्टर बहुत मजबूत हो गया है। पूरे नागौर में एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस की ज्योति मिर्धा ने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली हो। हालांकि मिर्धा परिवार का राजनीतिक करियर भी बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन बेनीवाल की आंधी में इस बार कोई नहीं बचने वाला। नागौर के लोग बेनीवाल को इतना पसंद करने लगे हैं कि अब वे उन्हें सीधा संसद में ही देखना चाहते हैं। लेकिन ज्योति मिर्धा का पलड़ा भी कुछ कम नजर नहीं आ रहा। डॉक्टरी का पेशा छोड़कर समाज सेवा का रास्ता चुनकर राजनीति में आई ज्योति मिर्धा इसी सीट से सांसद रह चुकी हैं। ज्योति मिर्धा को नागौर संसदीय क्षेत्र में वैसा ही प्यार और समर्थन मिलता था जैसा अमेठी में गांधी परिवार को। उनके परिवार का राजस्थान के नागौर में बहुत सम्मान है। उनके दादा नाथुराम मिर्धा मारवाड़ के गांधी के रूप में प्रसिद्ध थे। वो 6 बार सांसद थे। 2009 में जब वे यहां से चुनाव लड़ी तो सोनिया गांधी उनके लिए प्रचार करने भी आई थी। उस दौरान जो जन सैलाब उनके समर्थन में उमड़ा था, उसे देख सोनिया भी अभिभूत हो गई थी। उनके द्वारा नाथुराम मिर्धा को 3 दलों की सरकार में रहकर मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसके बावजूद वो अपने ही भतीजे कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास मिर्धा से चुनाव हार गए थे। वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस उत्तर भारत की सारी सीटें हार गई थी, तब नाथुराम मिर्धा नागौर की अकेली सीट कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल को भी हल्के में लेना कांग्रेसियों की बड़ी भूल होगी। हनुमान बेनीवाल को 2008 के विधानसभा चुनाव में खिवसर से बीजेपी के टिकट मिल गई। कांग्रेस ने उनके सामने डॉक्टर सहदेव चौधरी को टिकट दी थी। बीएसपी की टिकट से लड़ रहे दुर्ग सिंह चौहान ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। इस मुकाबले में सफलता बेनीवाल की झोली में गिरी। इस चुनाव में हनुमान के खाते में गए 58,602 वोट। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे दुर्ग सिंह, जिन्हें 34,292 वोट मिले। कांग्रेस के सहदेव चौधरी महज 17,124 वोट ही हासिल कर पाए। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार बेनीवाल विधायक बन गए। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो बनाई, लेकिन 2019 के चुनाव में अब बेनीवाल ने एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में नागौर में जीत का नगाड़ा बजाने लोगों के जाट नेता जोर शोर से चुनावी जमीन पर उतर चुके हैं। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।